Very good morning everyone. In this video we will discuss to find the value of square root by using prime factorization method as well as division method. So you know very well हमारे पास कुछ questions given है यहाँ पे. First is 64 square root of 64 square root of 625. Next is square root of 1225 and next is square root of 784. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको बता रहा हूँ. सो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हो. प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट कर दो आप. तो हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स. 64 है, सो 64 को आप इजीली जानते हो, टेबल्स आपको पता है 8 8 जा 64 होता है. तो 64 के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 8 इंटू 8 कर देंगे. और जब भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है तो ये सिंबल को रिमूव करना हो तो क्या करोगे आप, पेयर के फॉर्म में जो नंबर होते हैं उसको हम सिंगल टाइम ही नोट डाउन करते हैं. तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 8 2 टाइम्स है, उसकी प्लेस पे हम 1 टाइम नोट डाउन कर दिए हैं. अगर 4 टाइम्स होता तो 2 टाइम्स लिखते हैं, 6 टाइम होता तो 3 टाइम्स लिखते हैं. गॉट डैट. इसी के बेसिस पे 6 to 5 का बेटा क्या करिए, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करिए. तो 6 to 5 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे, 5 से डिवाइड करिए, 1 to 5 में डिवाइड होगा. इसी तरह से फाइनली 1 कब आएगा आप, तो 5 को हमने 4 टाइम्स डिवाइड किया है. अब उसमें से पेयर ढूंढो. तो 5 के लिए पेयर एक बार नोट डाउन करोगे, अगेन 5 के लिए एक पेयर अकर हो रहा है. सो इट विल बिकम 5 5 25 ईयर. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. इसी फॉर्म में अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 25 को फाइंड आउट करना है तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर दीजिए आप. 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स 7 आएगा. जब स्क्वायर रूट को रिमूव करोगे तो 1 टाइम 5 एंड 1 टाइम 7 नोट डाउन करोगे एंड इट विल बिकम 35 ईयर. इसी के बेसिस पे 784 का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हुए चलिए आप अंटिल यू गेट 1. सो आपको 4 टाइम्स 2 ऑब्टेन होगा, 2 टाइम्स 7 ऑब्टेन हो रहा, 4 टाइम्स 2 ऑब्टेन हो रहा, उसके प्लेस पे 2 टाइम्स नोट डाउन करिए और 1 टाइम आप 7 को लिखोगे. सो मल्टीप्लाइंग दिस वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 28. तो बेटा आप सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट इसकी हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से. जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हम उसी को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स, एक 625 का स्क्वायर रूट एंड 1225 का स्क्वायर रूट हम डिवीज़न मेथड से देखेंगे. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट बताऊंगा जो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ डेसिमल फॉर्म वी कैन इजली सॉल्व दिस. तो फर्स्ट हमने डिवीज़न मेथड से आपको स्क्वायर रूट करना सिखाया. वी आर हैविंग 625. अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो हमें डिवीज़न मेथड बताया कि हम डिवीज़न के रूल्स को भी अपने माइंड में कंडक्ट करेंगे और उसके साथ क्या चेंजेस हैं उसको मैं भी इम्प्लीमेंट करता जाऊंगा. बट आपको डिवाइज़र और कोसेंट ये चीज़ें, हमें डिवाइज़र गिवन होता था तो हम डायरेक्टली कोसेंट के फॉर्म में सोचते थे. तो अब हमें क्या सोचना, इस परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में सोचना है. हम जो भी नंबर कंसीडर करेंगे इसी फॉर्म में कंसीडर करेंगे, ठीक है. तो एक हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और दूसरा हमारा कोसेंट बन जाता है. सो यहाँ देखो आप, हमें एक और चीज़ करना है, हमें राइट साइड से पेयर फॉर्म करना है. 2 नंबर्स का स्क्वायर रूट पढ़ रहे हो, 2 नंबर्स की बात होगी. तो 25 का पेयर फॉर्म हो गया और 6 हमारा सेपरेट हो जाएगा. इसी तरह से 25 का पेयरिंग यहाँ बन रहा है, 12 का पेयर बन रहा है. आप देखो ये टेबल, तो इस टेबल में आप देखो 6, फर्स्ट हमारा नंबर है 6. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करने पे 6 आ जाए या लेस देन 6 आ जाए. तो ये तो 9 और 9 से ग्रेटर नंबर है. स्मॉलर की बात करो तो 1 और 4 होगा. जस्ट नियर अबाउट क्या है, तो 4 वाला है, ठीक है. तो हम सोचेंगे 2 2 जा 4, कंसीडर क्या करेंगे हम, 2 2 जा 4. अब जितने टाइम्स में डिवाइड करते हैं उसी नंबर को सेम एज इट इज़ हम एक बार और नोट डाउन करते हैं. डिवीज़न में आपने पढ़ा है इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो एलएचएस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, इसको माइनस करने पे 2 आ गया. पेयर इसलिए बनाया गया है कि डिवीज़न में आप सिंगल नंबर को नोट डाउन करते हो एंड हियर वी विल पुट बोथ द नंबर्स. तो ये 2 और 2 को प्लस करोगे 4 बन जाएगा. तो ये टेंस प्लेस पे चला गया. वी हैव टू थिंक अबाउट द सेम नंबर दैट विल बी केप्ट एज यूनिट प्लेस. तो यहाँ पे क्या है बेटा, 5 और 5 अगर सोचा जाए, बिकॉज यूनिट में 5 है, तो 5 5 जा 25 एंड दिस वैल्यू विल बिकम 225. तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो हमने माइंड में अपना कौन सा नंबर सोचा, एक बार हमने 2 पुट किया है एंड सेकेंड टाइम्स हमने 5 पुट किया है. तो देयरफॉर जब आप स्क्वायर रूट 625 फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25. इन द सेम वे हम 1225 का फाइंड आउट करते हैं. तो 25 को पेयर कंसीडर कर लो
एज वेल एज 12 पेयर कंसीडर हो जाएगा। अब 12 या 12 से जस्ट लेस किसके टेबल में कर हो रहा है, तो 16 से स्मॉलर है 12, वो 4 4 जाकर हो रहा था तो उससे स्मॉलर कंसीडर करेंगे, 3 3 जा 9। तो हम यहाँ क्या किए, 3 3 जा 9 कंसीडर कर दिए हैं। सेम नंबर को नोट डाउन करते हैं, लेफ्ट साइड में प्लस कर देते हैं, तो 3 + 3 प्लस होकर 6 बन गया। इधर माइनस करोगे, 12 में से 9 गया 3, एंड नेक्स्ट हम 25 को नोट डाउन कर देंगे, तो ये बन गया 25। ये है हमारा 6। यहाँ पे कौन सा नंबर पुट किया जाए, अगर 2 रखोगे तो यहाँ भी 2 रखना होता, 3 रखते तो यहाँ भी 3 रखना होता, उससे डिविजिबल नहीं हो रहा था। तो 5 और 5 हमने जब रखा तो डिवाइड करने पे 3 2 5 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो हम फर्स्ट टाइम 3 से डिवाइड किए एंड थर्ड टाइम्स हमने सेकेंड टाइम हमने 5 से डिवाइड किया। सो वी आर ऑब्टेनिंग 35। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1225 हो जाएगा 35। सो इस वीडियो में हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सिखाया है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एज वेल एज डिवीजन मेथड से। गॉट दैट एवरीवन?